नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र पांडे आज आपके सामने तिलक से संबंधित विषय पर जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वैसे तो आप लोगों ने अनेक प्रकार के तिलकों के बारे में न्यूज़ या फिर यूट्यूब चैनल्स में या अन्य प्रकार से सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको इनके बारे में एक नई जानकारी दे रहा हूँ कि आखिर तिलक कहाँ से आए, तिलक क्यों लगाने चाहिए, तिलक कितने प्रकार के होते हैं, तिलक को कौन कौन धारण करता है, वर्ण व्यवस्था से हमारे पूर्वजों ने किस किस प्रकार के तिलक को लगाने की व्यवस्था की थी और ये तिलक क्यों लगाना चाहिए। तिलक का महत्व बहुत गूढ़ है। तिलक हमें अपने माथे के मध्य भाग में लगाना चाहिए। यहाँ पर भगवान विष्णु का स्थान माना जाता है। हमारे माथे में त्रिदेवों का निवास स्थान है। पहला नीचे ये ब्रह्मा का स्थान माना जाता है, मध्य भाग विष्णु भगवान का और ऊपर का भाग शिव का। हमेशा 3 प्रकार के तिलक माने जाते हैं। पहला तिलक ऊर्ध्वपुंड होता है जो ऊपर की तरफ लगाया जाता है। दूसरा त्रिपुंड होता है जो तिरछा लगाया जाता है। तीसरा तिलक गोल होता है जो बिंदी के समान माथे के मध्य भाग में लगाया जाता है। तो पहले तिलक को, ऊर्ध्वपुंड तिलक को हम वैष्णव तिलक बोलते हैं, त्रिपुंड को शैव तिलक और बिंदी के समान जो तिलक लगता है उसको हम शक्ति तिलक बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि तिलक को किस उंगली से और कैसे लगाना चाहिए। हमारी 5 उंगलियां हैं। अंगूठा, अंगूठे से हम दूसरों को तिलक लगाते हैं। किसी भी पूजा के समय या किसी को कहीं बाहर भेजते समय माताएं बहनें हमेशा अंगूठे से तिलक करके भेजती हैं। अंगूठा विजय का प्रतीक है। इसके बिना हमारी ये चारों उंगलियां महत्वहीन हो जाती हैं। अतः ये विजय का प्रतीक होता है और इससे तिलक लगाने से अवश्य संभावी विजय हमें अवश्य प्राप्त होती है। तथा आपने देखा होगा कि गाँव में, ग्रामीण इलाकों में या फिर कहीं पंडित जी जब कथा कराते हैं तो वो अंगूठे से ही तिलक लगाते हैं। दूसरा हमारी तर्जनी उंगली है। ये उंगली पितरों की होती है। जब हम पितरों की पूजा करते हैं, पितरों के निमित्त कोई भी कार्य करते हैं या पितरों के ऊपर, फोटो पर, मूर्ति पर, किसी भी स्थान पर तिलक करते हैं तो हमें इसी उंगली का प्रयोग करना चाहिए। ये गुरु की उंगली है और इससे पितृ शांत होते हैं। मध्यमा उंगली, मध्यमा उंगली शनि का प्रतीक है और ये विष्णु क्षेत्र है। शनि हमेशा विष्णु की भक्ति करते हैं, कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं और जब हम तिलक शनि की उंगली से विष्णु क्षेत्र पे लगाते हैं तो शनि ग्रह शांत होता है। तथा कभी भी आप अपना तिलक लगाएं तो मध्यमा उंगली से लगाएं। अब अनामिका उंगली, इसे देव उंगली बोलते हैं। इसे हमेशा देवताओं को लगाया जाता है। इस तिलक से देवताओं को चंदन करिए, तिलक करिए। कनिष्ठा उंगली, कनिष्ठा उंगली का प्रयोग हम लोग तांत्रिकों में करते हैं। तंत्र साधना में कनिष्ठा उंगली से ही तिलक लगाया जाता है। अब मैं आपको वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे ऋषि मुनियों ने तिलक का वर्णन किया है उसे बताता हूँ। ब्राह्मण को हमेशा ऊर्ध्वमुख चंदन करना चाहिए, यानी सीधा। क्षत्रिय को त्रिपुंड, वैश्य को चंद्राकार और शूद्र को गोल। इसका तात्पर्य ये है कि ब्राह्मण हमेशा ज्ञान का प्रतीक है। वो दूसरों को ज्ञान देता है, ऊर्ध्वमुखी रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ मंथन करता रहता है, आपके लिए ज्ञान की चर्चाएं करता है। पूजन, पाठ, पठन, अध्ययन, अध्यापन, ये सब जो है ब्राह्मण का कार्य है। त्रिपुंड, ये क्षत्रिय को क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि त्रिपुंड जो है वो शिव का प्रतीक है और शिव संहारक हैं और क्षत्रिय भी दुश्मनों से लड़ने के लिए, उनका संहार करने के लिए इसका धारण करना चाहिए। वैश्य, वैश्य को चंद्राकार क्यों लगाना चाहिए?
चंद्राकार इसलिए क्योंकि वैश्य एक बिजनेसमैन है, उसको उतार चढ़ाव सब झेलने पड़ते हैं और मन मस्तिष्क को शांत रखना पड़ता है। चंद्रमा की कलाएं भी जो है घटती और बढ़ती रहती हैं, जैसे आजकल शेयर बाज़ार घटते बढ़ते रहते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा भी घटता बढ़ता रहता है। पहला रीज़न ये। दूसरा, चंद्रमा का जो साइन है वो शीतलता प्रदान करता है और बिजनेसमैन को हमेशा शीतलता प्रदान करते रहना चाहिए, शीतल रहना चाहिए। फिर आ गया वैश्य। वैश्य को गोल्ड तिलक क्यों लगाना चाहिए और प्रकार के क्यों नहीं? क्योंकि गोल्ड जो है वो यूनिवर्सल है, सेवा का प्रतीक है। और वैश्य की उत्पत्ति जो है जैसे बिजनेस के लिए हुई है, ब्राह्मण की उत्पत्ति जैसे ज्ञान बांटने के लिए हुई है, और क्षत्रिय की उत्पत्ति सबकी रक्षा करने के लिए हुई है, वैसे ही शूद्र ये कोई नीच जाति नहीं होती है, ये सेवा भाव वाले लोग होते हैं। ये हर जगह होते हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय और जाति में। जैसे ब्राह्मण के घर भी कोई शूद्र है, जो सेवा करता है वो शूद्र है, जो व्यापार करता है वो वैश्य है, जो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करता है वो क्षत्रिय है, और जो ज्ञान की बातें करता है, जो दूसरों को शिक्षा देता है, जो धर्म के पथ की बात करता है वो ब्राह्मण है, वो पंडित है।